और बाबा के जितने भी भक्त हैं सबको ये अनुभूति में है कि बाबा हमको बहुत बहुत मानते हैं। तो महापुरुष का यही हमारी समझ के लक्षण है। एक बार जब रहो बाबा के यहाँ कोई गया तो पूछा उनसे कि आपको भगवान का दर्शन हुआ है? तो उन्होंने कहा कि तो तुम आए क्यों? तुम हमारे पास क्यों आए? माने अगर हम भी तुम्हारी तरह ही हैं तो तुम यहाँ आए क्यों? तो कितना बचा के बोले, देखिए संत जो हैं ऐसी कोई वाणी नहीं बोलते जिससे कि हमको या दूसरे को ये मालूम हो कि उनके भीतर कोई अहंग। ऐसे बाबा से हमने एक बार पूछा कि आपको भगवान के सगुण रूप का दर्शन हुआ है? तो हुआ है नहीं हुआ है ना करके यही कहे, देखो निर्गुण का उपासक जो है सगुण रूप उसके पीछे पीछे चलता है। तब जो पीछे पीछे चलेगा वो दिखाई नहीं पड़ेगा। खुद जब पीछे पीछे चल रहा है तो थोड़ा भी रुकेंगे तो दिखाई तो देगा आखिर। अच्छा, दूसरी एक बात और है कि जब जो पीछे पीछे चल रहा है उसका अपना कुछ न कुछ तो प्रयोजन है, क्यों चल रहा है? तो कहते हैं कि अनुप्रजाम हम नित्यम पूये एक रेणु भी। भगवान कहते हैं कि हम ऐसे संतों की जो कि नित्य निरपेक्षम मुनि शांतम निर्वैरम समदर्शिनम। ऐसा मुनि जो है, मुनि माने मनन करने वाला, जो आत्म तत्व का सर्वदा मनन करता है और निरपेक्ष है, किसी से उसको कोई अपेक्षा नहीं। तो निरपेक्ष है खाली संसार से नहीं, भगवान से भी निरपेक्ष है, वो कुछ मांगता नहीं। तो निरपेक्ष है, अब मुनि है, मननशील है, हमेशा मनन करता है और शांत है। तो शांत किसको कहते हैं? समयुक्त। सम क्या है? तो भागवत में भगवान ने कहा समो मन निष्ठता बुद्धे। बुद्धि का निरंतर हमारे में लगा रहना, यही सम। तो निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शिनम। जो निर्वैर, वैर जिसके भीतर नहीं। तो वैर नहीं है, वैर होता क्या? तो देखिए वीर का जो कर्म है, वीर से भाव कर्म हुआ। अच्छा, वीर से संबद्ध जितनी चेष्टाएं हैं वो वैर में आती हैं। तो वैर में क्रोध का भाव भी है, जीतने का भाव भी है कि हम अपने बैरी को जीत लें। तो ये जब रहेगा तो वो शांत तो नहीं हो। अरे शांत तो वो कहलाएगा जिसकी बुद्धि भगवान में लगी हुई। और हम बैर करेंगे तो जिससे बैर कर रहे हैं, जो हमारे सामने है या जो हमारे मन में बैठा है, ये हमारा दुश्मन, तो उसके वो सामने होगा ना, फिर भगवान में मन कहाँ से लगेगा? इसलिए कहे कि जो निरपेक्ष है, अच्छा जो निरपेक्ष हो गया, किसी चीज की अपेक्षा करेगा, कुछ चाहेगा, तब न वहाँ वैर या कलह का अवसर आता है। जब उसको कुछ नहीं चाहिए तो वैर तो होगा नहीं। इसलिए अपेक्षा को छोड़ देना ये आवश्यक है। निरपेक्षम मुनिम शांतम और निर्वैरम, वैर को छोड़ दिया
तो ऐसे मुनि को, और फिर समदर्शी है। समदर्शी का क्या मतलब है? सम नाम है परमात्मा का। तो सम जो ब्रह्म है उसको हर जगह देखता है, वो समदर्शी है। तो भगवान को भी समदर्शी कहते हैं। तो वो स्वरूपस्थ तो सदा हैं, और अपने भक्तों में, अपनी सृष्टि में भी कहीं भेदभाव नहीं करते। रावण, कुंभकर्ण, कंस, काल नेमी उनको मारते हैं जरूर, लेकिन उनके मन में वैर का भाव नहीं। अरे वैर तो वो करता है ना जो कमजोर होता है, वही हत्या भी करता है, वही वैर भी करता है। और जिसके समान कोई है ही नहीं है, जिसके सामने कोई देखने वाला भी नहीं है, वो किससे बैर करेगा? जब उनके भक्त किसी से विरोध भी नहीं करते। निज प्रभु मैं देखें जगत कासन करें विरोध, तो वो उनके भक्त जब कुछ किसी से विरोध नहीं करते तो वो कहाँ करेंगे? इसलिए वो बैर तो नहीं करते किसी से। तो ऐसे कह रहे हैं कि ऐसे हम जो संत हैं उनके पीछे हम घूमते हैं। क्यों? चरण धूलि से पवित्र होने से, कि उनकी चरण धूलि से हम पवित्र होंगे। तो ये भगवान का हम लोगों के लिए उनकी शिक्षा है कि ऐसे मुनियों के पीछे चलो तो वो कुछ देंगे, और नहीं तो अपेक्षा रखोगे संसार से, तब तो नहीं। संसार से अपेक्षा रखने से संसार तो इसलिए नहीं दे पाएगा कि हर व्यक्ति को तो वो कमी लगी हुई है। तो वो जो खुद उसके पास कम है, तो वो हमको आपको क्या दे? वो बताते हैं लोग